औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ ख़त्म नबूवत फ़ोरम की जानिब से आपकी खिदमत में मोहम्मद अहमद हाजिर हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन गिरामी, आज की हमारी इस गुफ्तगू में मौजू बड़ा अहम है, वो है कादियानियों की पहचान। और कई मरतबा इससे मुतल्लिक सवालात भी किए जाते हैं कि हम अपनी सोसाइटी में, ऑफिस में, अपनी कंपनी में, अपनी गैदरिंग में कैसे जज कर सकते हैं कि कौन सा बंदा कादियानी है, ताकि उससे दूर रहकर अपना भी ईमान बचाया जा सके और दूसरे साथियों को भी आगाह किया जाए। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, एक मुख्तसर और जामे वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो चलते हैं अपनी गुफ्तगू के आज के मौजू की तरफ। तो सबसे पहले हम मिर्ज़ा कादियानी से शुरू करेंगे, बिकॉज द मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी इज़ द फाउंडर ऑफ जमात अहमदिया कादियानी कल्ट। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, वीडियो में आपको एक टेढ़ी गर्दन वाला एक बंदा नज़र आ रहा है। ये कोई एलियन नहीं, बल्कि ये बंदा है जो कादियानियों का नबी है। यह बंदा इंडिया के एक ज़िला गुरदासपुर के गाँव कादियान में पैदा हुआ। दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए इस शख्स ने नबूवत का झूठा दावा किया। इसी बंदे ने कादियानी जमात की बुनियाद रखी। इसका नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी है। मिर्ज़ा कादियानी के वास्ले जहन्नुम होने के बाद कादियानी मिर्ज़ाइयों का पहला खलीफा हकीम नूरदीन बना। हकीम नूरदीन नामी शख्स आपको जो वीडियो में नज़र आ रहा है, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का उस्ताद भी था। जब हकीम नूरदीन वास्ले जहन्नुम हुआ तो मिर्ज़ाइयों का दूसरा खलीफा मिर्ज़ा कादियानी का बेटा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद बना। वीडियो में नजर आने वाला शख्स मिर्ज़ा कादियानी का बेटा और कादियानियों का दूसरा खलीफा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद है, जो अपनी बेटी के साथ ज़ना करता हुआ भी पकड़ा गया था। इस वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे। अगर मज़ीद तफसीलात आपने जाननी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल एंड ऑफ प्रॉफिटहुड हाजिर है, उसे आप विजिट कर लें। तमाम वीडियोस बमै हवालाजात मौजूद हैं। तो सामीन गिरामी, जब मिर्ज़ाइयों का दूसरा खलीफा वासिले जहन्नुम हुआ तो फिर इनका तीसरा खलीफा मिर्ज़ा नासिर बना। जी सामीन गिरामी, ये वीडियो में नजर आने वाला शख्स वही कादियानी खलीफा है जिसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बुलाया गया और मिर्ज़ा नासिर अपनी और अपनी जमात कादियानी जमात की हमायत करते हुए मुस्लिम स्कॉलर्स के सामने लाजवाब रहा, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कादियानियों को सरकारी सतह पर गैर मुस्लिम काफिर डिक्लेयर कर दिया। पाकिस्तानी पार्लियामेंट से नाकामी और शर्मिंदगी का गरा कदर बोझ उठाए ये खलीफा इंग्लैंड फरार हो गया और ईसाइयों की गोद में जाकर पनाह ले ली। मिर्ज़ा नासिर की वफात के बाद मिर्ज़ाइयों का चौथा खलीफा मिर्ज़ा ताहिर बना और मिर्ज़ा ताहिर के वास्ले जहन्नुम होने के बाद कादियानियों का पांचवा खलीफा मौजूदा खलीफा मिर्ज़ा मसरूर बना, जो अभी तक जिंदा है और जिसका वजूद पूरी कादियानी जमात के लिए बाइस से नंगो आर है। स्क्रीन पर नजर आने वाला कादियानियों का पांचवा खलीफा मिर्ज़ा मसरूर भी अपने अजदाद अमजद के नक्शे कदम पर चलते हुए लंदन में ईसाइयों के तलवे चाट रहा है। ये तो थे कादियानी रॉयल फैमिली के चंद जरासीम जो कादियानियों के चंदों पर पलते हैं। अब हम बात करेंगे कादियानी मर्दों की क्या अलामत है। तो सामीन गिरामी, स्क्रीन पर नजर आने वाले ये अशखास कादियानियों के मजहबी स्कॉलर्स यानी कादियानी मुरब्बी हैं। इनकी ख़ास अलामत इनके सर पर एक ख़ास किस्म की जिना कैप या इसी किस्म की मलेशियन कैप होती है। इस ख़ास किस्म की टोपी के साथ साथ कादियानी मर्दों की एक ख़ास अलामत ये फ्रेंच टाइप दाढ़ी भी है। यहाँ एक और बात नोट कर लें कि आपको कोई भी कादियानी मुकम्मल शरीयत के मुताबिक दाढ़ी में नहीं नजर आएगा, बल्कि इसी किस्म की फ्रेंच दाढ़ी ये हल्के फुल्के खत में होंगे। पूरी दाढ़ी सिर्फ कादियानियों के खलीफा की ही होती है। आम कादियानी को उनकी जमात कादियानी जमात की तरफ से पूरी दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं है। मज़ीद इसके कादियानी मर्द एक अंगूठी भी इस्तेमाल करते हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, और इस अंगूठी पर कुरान पाक की एक आयत अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा भी लिखी होती है। इसके बाद बारी आती है कादियानी ख़वातीन की। तो कादियानी ख़वातीन एक ख़ास किस्म का बुर्का इस्तेमाल करती हैं, जिसके दरमियान में दोनों तरफ एक एक पॉकेट और साइड पर एक बेल्ट होती है, जो आपको वीडियो में नज़र आ रही है। मज़ीद ये कि कादियानी ख़वातीन निकाब करने में मुसलमान ख़वातीन से कुछ मुख्तलिफ हैं। कादियानी औरतों का निकाब कुछ इस तरह नाक से नीचे होता है, और यह भी कादियानी ख़वातीन की ख़ास अलामत है। कादियानियों का एक ऑफिशियल चैनल MTA के नाम से चलता है, जो पाकिस्तान में तो बैन है, लेकिन पाकिस्तान में कादियानी डिश एंटीना के जरिए MTA चैनल पर अपने खलीफा मिर्ज़ा मसरूर का जुमे का खुतबा भी सुनते हैं। कादियानियों के MTA चैनल के लोगों के साथ साथ चंद ये लोगोस भी ऑफिशियली तौर पर कादियानी ही इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ये एक मीनारे का लोगो और ये एक लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन का लोगो है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर किसी बंदे में ये अलामत भी ना पाई जाए और उस पर कादियानी होने का भी शक हो तो उसे कैसे चेक किया जाए। तो इसी ज़मन में एक दो बातें याद रखें। अगर किसी शख्स में ये अलामत ना पाई जाए और उसके कादियानी होने का भी शाइबा हो तो उस शख्स के सामने अकीदा ख़त्म नबूवत की बात की जाए
या तो वो शख्स उस मजलिस से उठकर चला जाएगा या ये कह देगा कि ये सब मौलवियों की बातें हैं, छोड़ो छोड़ो, हम कोई और बात करते हैं। अगर ऐसा करने पे भी आपको कोई सीरियस रिस्पॉन्स ना मिले तो आप ऐसे मशकूक शख्स के सामने फ़कत मिर्ज़ा कादियानी के सीरत व किरदार पर बात करना शुरू कर दें कि जैसे मिर्ज़ा कादियानी एक गंदा शख्स था, उसने आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ की, आका अलैहिस्सलाम की मसनद ख़त्म नबूवत पर डाका ज़नी करने की नापाक जिसारत की। मिर्ज़ा कादियानी शराबे पीता था, मिर्ज़ा कादियानी थिएटर देखता था, मिर्ज़ा कादियानी खलवत में गैर महरम औरतों के साथ रहता था, वगैरह वगैरह। इस तरह की आप बातें करें तो फिर बस आपके इतने कहने की देर होगी, वो बंदा खुद ही खुलकर आपके सामने आ जाएगा। या तो वह क्लियर तौर पर मिर्ज़ा कादियानी का दिफा करेगा या ढके छुपे अल्फाज में मिर्ज़ा कादियानी का दिफा करना शुरू कर देगा। जब ये कंडीशन बने तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये हमारा जो मुखातिब है ये कादियानी है। तो ये थे चंद ट्रिक्स कादियानी मिर्ज़ाइयों को जानने और पहचानने के। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। तो अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा और अगली वीडियो तक अल्लाह।